हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता शर्मा गृहिणी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप सबको अपनी कुकिंग स्किल से इम्प्रेस करना चाहते हैं तो रबड़ी मालपुआ की ये नई रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। नरम और मुलायम रबड़ी मालपुआ हर किसी को पसंद आएंगे। इसको बनाने की खास स्टाइल से आप सबके मुंह से तारीफ ही पाएंगे। रबड़ी मालपुआ की ये खास मिठाई बनाकर परिवार वालों को और मेहमानों को खुशी की मिठास दीजिए। और आपको पता है, इन रबड़ी मालपुआ को बनाना इतना आसान है कि आप इन्हें खास ओकेजन पर ही नहीं बल्कि कभी भी बनाना पसंद करेंगे। मालपुए इतने नरम बनेंगे कि मुंह में रखते ही गायब हो जाएंगे और स्वाद इसका काफ़ी समय तक रहेगा। तो चलिए जानते हैं टेस्टी और सॉफ्ट मालपुआ बनाने की रेसिपी। तो मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है दूध। तो यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है मैंने, फुल फैट मिल्क है। और रबड़ी मालपुआ बनाने के लिए आप फुल फैट मिल्क का ही इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया सी इसमें रबड़ी बनकर तैयार होगी। तो अब दूध में अच्छा सा उबाल आने देते हैं और इसकी रबड़ी तैयार कर लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए वैसे तो लोहे की कढ़ाई को बहुत ही बढ़िया माना जाता है, पर मेरे पास इतनी बड़ी लोहे की कढ़ाई नहीं है तो मैं इसे एल्यूमिनियम कढ़ाई में ही बना रही हूँ। तो अब दूध में अच्छा सा उबाल भी आ गया है, इसे हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अच्छे से का मतलब है कि दूध उबलते उबलते 1/3 नार बन जाए, तब तक हमें इसको चलाना है। और इसके लिए आपको ना कंटिन्यू दूध को चलाने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में चलाते रहें। गैस की फ्लेम मीडियम कर दें और अगर आपको किचन में कुछ और भी काम है तो आप साथ साथ में वो भी करते रहें, लेकिन दूध को बीच बीच में चलाने का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें। अब जब तक दूध बॉईल होगा, उसकी रबड़ी तैयार होगी, हम उसके लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूं का आटा और आधा कप मैंने सूजी ली है, मोटी वाली सूजी है और थोड़ा मोटा आटा है, तो मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ। और साथ में इलायची भी मैंने इसमें डाल दी है। सभी को हम अच्छे से पीस कर इसका पाउडर मतलब बारीक हम आटा तैयार कर लेंगे। इधर दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही चाहिए थी। तो हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। और जब तक दूध ठंडा होगा हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए हमने आधा कप चीनी ली है और उसमें आधा कप पानी ही डाल दिया है और इससे बिल्कुल परफेक्ट नाप की आपकी मालपुए की चाशनी तैयार होगी, कम न ज़्यादा। अब हम इसे चला लेते हैं और जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए हम इसमें डाल देंगे केसर के कुछ धागे और साथ ही इलायची को भी कूट कर डाल देंगे, बढ़िया से फ्लेवर और बढ़िया सी खुशबू के लिए। इलायची ज़रूर डालना है आपको। हाँ, आप केसर को स्किप कर सकते हो, फूड कलर डाल सकते हो या फिर इसे ऐसे ही रख सकते हो। जब भी घर में बनाना हो तो आप फूड कलर भी अवॉइड कर सकते हो। हमें ना चाशनी बिल्कुल ऐसी बनानी है जैसे हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं। तो चीनी मेल्ट होने के बाद हमें 2 मिनट तक इसे और पकाना है। अगर आप तार से समझते हैं तो छोटा तार बनने तक चाशनी उबालनी है, या फिर समझ लीजिए चाशनी चिपचिपी बन जाए, बस उतना ही। चाशनी हमारी तैयार है। इधर ये गाढ़ा दूध भी हमारा ठंडा हो चुका है, मतलब हल्का गुनगुना सा है। तो हम इसमें जो ये पाउडर हमने पीस कर तैयार किया था, मतलब जो गेहूं का आटा और सूजी डालकर हमने पाउडर बनाया था, उसे हम आधा आधा करके मिला देंगे। एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और ये घोल हमें मालपुए के लिए तैयार करना है, लम्स फ्री घोल तैयार करना है, बिल्कुल स्मूथ सा, चिकना सा। अब अगर आप दूध को पूरी तरह से सुखाकर उसकी रबड़ी तैयार कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा दूध डालने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैंने पूरी तरह से रबड़ी तैयार नहीं की है, दूध को बस गाढ़ा कर लिया है और अब मैं इसमें बस थोड़ा सा ही दूध डालूंगी। तो पहले यहाँ पर हम आधा आधा करके इसका घोल तैयार कर लेते हैं, आधा आधा आटा डालकर। और ये देखिए, आप बिल्कुल इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए और जितना आप इसको फेंटेंगे मालपुए उतने ही अच्छे और नरम बनेंगे। यहाँ पर पूरा आटा डाल लेने के बाद मुझे ये घोल थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें आधा कप दूध और ऐड कर देती हूँ। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, घोल को हमें बिल्कुल परफेक्ट तैयार करना है, तभी हमारे मालपुए अच्छे बनेंगे। तो जब आप थोड़ा थोड़ा करके आटा ऐड करेंगे तो आपको घोल का अंदाज़ा लग जाएगा और इस घोल को हम जितना फेंटेंगे, जितना चलाएंगे, उतना ही ये मालपुए बढ़िया और नरम बनेंगे। लम्स ना रहे, बस इस बात का ध्यान रखना है। और घोल अगर गाढ़ा है तो थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए घोल की। दूध थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है आपके आटे की क्वालिटी पर। यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट इस घोल को अच्छी तरह से फेंट लिया है और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इस घोल की
कंसिस्टेंसी सेट कर ली है। बिल्कुल पुअरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला। आप देख सकते हैं और इस तरह का लम्स फ्री घोल तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट और नरम मुलायम मालपुए बनाने के लिए इसको फेंटना ज़रूरी है और इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होनी ज़रूरी है। अब हम इसके मालपुए तैयार करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पर ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। तो जब ऑयल मीडियम गरम हो जाए तब हमें इसमें थोड़ा सा घोल डालकर देखना है। अगर ये मालपुए फट नहीं रहे हैं, फैल नहीं रहे हैं, इसका मतलब हमारा घोल बिल्कुल परफेक्ट है और अब आप इसमें मालपुए डाल सकते हैं। तो ये जो डीप वाली चम्मच होती है ना, बड़ी चम्मच, बस वो भर के हमें इसमें डाल देना है घोल और इस तरह से हमारे गोल गोल मालपुए तैयार हो जाएंगे। आप इन मालपुए को घी में भी बना सकते हैं। घी में जब मालपुए बनाते हैं तो वो उनका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मालपुए बनाने के लिए वैसे तो स्पेशल बर्तन होता है जिसे हमारे यहाँ तई कहा जाता है, पर अगर नहीं है तो आप नीचे से चौड़ी कढ़ाई या फिर पैन इस तरह से ले लीजिए और उसमें ये मालपुए तैयार कर लीजिए। जिस बर्तन में जलेबी बनाते हैं ना हलवाई लोग, उसे तई कहते हैं। आपके यहाँ उसे क्या कहा जाता है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मालपुए को कड़ची या चिमटे की सहायता से पलट दीजिए और दूसरी तरफ भी अच्छे से फ्राई कर लीजिए। गैस की फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है और एक तरफ से सिकने के बाद दूसरी साइड पलटना है। बढ़िया सा कलर आ जाए और अंदर तक ये पक जाए तो निकाल कर इसको चाशनी में डाल दीजिए। ध्यान रखें मालपुए को बहुत ज़्यादा देर तक हमें नहीं पकाना है, नहीं तो मालपुए कुरकुरे बन जाएंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे, उनके अंदर चाशनी नहीं जाएगी। तो ये कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं नरम और मुलायम मालपुए बनाने के लिए, और ये टिप्स एंड ट्रिक्स कोई आपको नहीं बताएगा। आप केवल घर पर मम्मी या दादी नानी इनके साथ मिल करके जब आप खाना बनाते हैं तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बताती हैं और हम धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें सीख जाते हैं। मेरी सासू माँ बहुत ही बढ़िया से मालपुए बनाती हैं और उन्होंने ही मुझे ये सारी टिप्स बताई थी, और अब मैं भी उन्हीं के द्वारा बताई गई टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रखकर नरम मुलायम मालपुए बना लेती हूँ। और वो जब मैंने उनको मालपुए बनाकर खिलाए थे तो वो बड़ी खुश हुई थी। तो यहाँ पर मालपुए बनकर तैयार हो गए हैं, बढ़िया सा कलर भी आ गया है, अंदर से पक भी गए हैं। तो हमने इनको निकाल लिया है, एक्स्ट्रा ऑयल हमने निकाल दिया है इन्हें दबाकर, और अब मैंने इनको चाशनी में डाल दिया है। 1 मिनट हमें इनको चाशनी में रखना है। तो जब तक मालपुए चाशनी में हैं हम दूसरा बैच तैयार कर लेते हैं और इसी तरह से हम मालपुए बना लेते हैं। तो सारे मालपुए बन जाएं और धीरे धीरे करके आप चाशनी में डालते रहें। चाशनी हल्की सी गर्म होनी चाहिए क्योंकि मालपुए भी गर्म हैं। यहाँ पर 1 मिनट तक चाशनी में डुबोए रखने के बाद इन मालपुए को हम निकाल लेते हैं। मालपुए ने अच्छे से चाशनी पी ली है और ये सॉफ्ट और नरम भी बन गए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप भी एक बार ज़रूर इस तरह से मालपुए बनाकर देखिए। वैसे तो रबड़ी के मालपुए मैदा से बनाए जाते हैं, पर यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा और सूजी से मालपुए बनाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और आप इनका कलर देख सकते हैं, कितने प्यारे मालपुए बने हैं, कितना प्यारा इनका कलर आया है। मन कर रहा है ना अभी उठाकर खा लें, लेकिन नहीं, अभी हमें कान्हा जी को भोग लगाना है, फिर हम खाएंगे। हमारे घर में जब भी कोई मीठी चीज़ बनती है तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। आपके यहाँ भी ऐसा होता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन मालपुए पर मैंने ड्राई फ्रूट पाउडर और थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डालकर इसे सर्व किया है। हमारे यहाँ इसे रबड़ी के साथ या फिर खीर के साथ परोसा जाता है इन मालपुए को। तो एक बार आप भी ज़रूर बनाकर देखिए, ये रबड़ी के मालपुए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।